फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम इसके पहले डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किए थे और वह समाप्त हो चुका था। आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप, इधर हम लिख देते हैं डेरिवेटिव। क्या लिख देते हैं? डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन हुआ डेरिवेटिव, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलिए या इंटीग्रल्स बोलिए, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका कुछ फॉर्म जान लेते हैं। अगर मेरा डिफरेंशिएशन रहता था x पर पावर n, तो आप बोलते थे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? x पर पावर n। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x पर पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह अगर हम कह दें इंटीग्रेशन x पर पावर n dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अगर हम पूछें तो क्या हो सकता है? देखिए x पर पावर n, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा? पावर में एक जुट जाएगा और जो पावर ऊपर में वही पावर नीचे में भी हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, c यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो यही होता है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स, ठीक है। उसी तरह देखिए अगर हम बोले डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बोलते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो 1 हो जाता है, ठीक है। इसी का एंटी डेरिवेटिव बोले तो कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है 1। तो इसमें क्या होता था? डिफरेंशिएशन में कहते थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होने वाला है। तो 1 को हम लिख सकते हैं x पर पावर 0, ठीक है, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए इस x पर पावर 0 है, उसमें क्या होता है? 1 जुट जाता है, ठीक, बटे 0 प्लस 1 इक्वल टू हो गया x पर पावर 1 बटे 1 इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e पर पावर x ही होता है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी e पर पावर x dx का इंटीग्रेशन e पर पावर x प्लस c ही होगा, ठीक। चलिए 4 नंबर देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ, आप पढ़े होंगे लॉग x का डिफरेंशिएशन हम लिखते थे 1/x, तो इसी तरह हम कह दें 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रिगोनोमेट्री टर्म पर आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? cos x, ठीक। इसी का इंटीग्रेशन फिर cos x dx का क्या आ जाएगा? साइन x प्लस c, ठीक है। तो जितना भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आएंगे उसमें c लगाना है, जब डिफिनिट आ जाएगा उसमें c नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम 6 नंबर देखते हैं क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? माइनस
कॉस एक्स प्लस, ठीक। 7 नंबर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस टेन हो गया। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। तो कहने का मतलब हो गया, अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सही ढंग से याद है तो आप इंटीग्रेशन उसका आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, उसी तरह आगे बढ़ सकते हैं आप। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम कहें, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा, ठीक। 9 नंबर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था। तो इसी तरह हम कर दें, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, ठीक। 10 नंबर देखिए, उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी का इंटीग्रेशन कहें, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक। अब देखिए, कुछ हम बेसिक को जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर हमारा रहे इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स dx, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं। जिस तरह हम डिफरेंशिएशन में करते थे, कांस्टेंट टर्म आता था तो उसको हम साइड कर देते थे, उसी तरह इसमें भी करना है। कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अगर कोई भी फंक्शन प्लस के फॉर्म में माइनस के फॉर्म में रहे तो उस इंटीग्रल्स को हम अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है, तो कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर हमारा इंटीग्रेट ये फॉर्म में है तो साइन, मान लीजिए साइन का फॉर्म ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो देखिए क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। एक्स की जगह ये पूरा टर्म को लिख दीजिए, ठीक। और उसमें क्या होता है, कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जो है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, ई पर पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पर पावर ए एक्स नहीं होगा, कांस्टेंट, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं, देखिए किस तरह ये सॉल्व होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा है, देखिए क्या है, अगर हम पूछें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू dx। तो हमारा देखिए क्या हमेशा फोकस रहेगा कि ये जितने फॉर्म है इसी फॉर्म पर जितने भी सवाल रहेंगे
इस फॉर्म पर लाना। ठीक है, यही मेरा इच्छा रहेगा कि इस फॉर्म पर सारे क्वेश्चन को लाना। ठीक है, ये फॉर्म हो गया और ये फॉर्म हो गया। ठीक, जैसे ही ये फॉर्म आ जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा ही। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस चीज को जैसे हम देखे तो पता चला cos x का इंटीग्रेशन होता ही है। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो sin x लिख देंगे, sin x, x के जगह पे यहाँ क्या है 2x है। ठीक है, अभी तुरंत बताए कि हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो बाय 2 प्लस सी लिख देंगे। यही आपका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, इस फॉर्म पर है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम अलग अलग करते हैं, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स इंटीग्रेट। ठीक है, फिर देखिए क्या है, इस फॉर्म पर है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 3 इंटू डी एक्स। अब देखिए फिर क्या है, 3 x पर पावर n का फंक्शन है, x पर पावर n का फंक्शन है तो क्या होता है, जो भी पावर है उस पावर में एक जुट जाएगा, जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर उसी तरह इसमें भी करना है, जो पावर दिया गया x पर पावर n का फंक्शन है, जो पावर दिया गया है उसमें एक जुट जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x पर पावर 3 बाय 3 प्लस 4 x पर पावर 4 बाय 4 प्लस सी, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, x क्यूब प्लस x पर पावर 4 प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपका डिफ्रेंशिएशन सही रहे तो इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। तो चलिए देखिए, धीरे धीरे हम इस लेवल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या है, थर्ड नंबर हमारा है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमेशा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि इसी फॉर्म पर लाना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम जो है इस फॉर्म में हम अभी नहीं ला सकते, तो कुछ हम इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम सोचते हैं कि इस फॉर्म पर, इस फॉर्म और इस फॉर्म पर आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम इसको अलग करते हैं, तो अलग जैसे किए तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे सॉल्व किए तो ये हो गया एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ भी डी एक्स लिख देना है, अलग अलग किए हैं तो माइनस इसको हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए क्या है, इस पर पावर 1 हुआ तो x पर पावर n का फंक्शन दिख रहा है, x पर पावर n का फंक्शन दिख रहा है तो क्या होता है, जो पावर दिया गया है उसमें एक जुट जाएगा। ठीक, माइनस x पर पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स पर पावर -1 बटा -1 प्लस सी। सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2
प्लस 1/x प्लस सी, इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो आप ध्यान दीजिए कि हम किस तरह इसको सॉल्व किए हैं। तो क्या किए हैं सॉल्व, पहली बात तो इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमेशा ध्यान देना है इस फॉर्म और इस फॉर्म पे ही लाना है, ठीक है। अगर ये चीज समझ गए किस फॉर्म पर लाना है, हमारा इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक और सवाल को देखिए ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 पर पावर x इंटू dx, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, प्लस के फॉर्म में माइनस के फॉर्म में रहे तो हम इसको अलग कर सकते हैं। तो हम इसको अलग कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं x पर पावर 2/3 इंटू dx प्लस 1 dx प्लस 1/x इंटू dx प्लस 2 बाहर कर सकते हैं e पर पावर x इंटू dx, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इस फॉर्म को देखें तो ये क्या दिख रहा है, x पर पावर n का फॉर्म दिख रहा है। तो हमेशा देखना है किस फॉर्म पर आ रहा है, उस फॉर्म को देखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर फॉर्म उस फॉर्म पर नहीं आ रहा है तो हम सोचेंगे कि उस फॉर्म पर किस तरह लाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, तो आप देखिए x पर पावर n का है, जो पावर है उसमें एक जुट जाएगा और जो पावर ऊपर में है वही पावर नीचे में भी होगा, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए 1 dx, तो 1 dx का क्या होता है, x होता है, तो x लिख देंगे, ठीक। प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। अब देखिए आप कहिएगा कि हम इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हम इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए हम 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखेंगे, ठीक है। यही ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है, तो e पर पावर x लिख दीजिए प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। इसको सॉल्व कर दीजिए और ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप किस तरह ये आसान होते जा रहा है। चलिए हम अब चैप्टर पे आते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा 6.1 है, 7.1 है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा देखिए है, कहता है इंटीग्रेशन साइन 2x। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल है। देखिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स के जगह पे 2x है, 2x डाल दिए, ठीक। बाय क्या बोले फिर, अगर हमारा इस फॉर्म पर रहे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड देते हैं बाय 2 प्लस सी, यही हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप कर सकते हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। इसी तरह जैसे इसको सॉल्व किए इसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sin 3x कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस सी, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर 2x dx। e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पर पावर x ही होता है। फिर बोले x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस सी, ठीक हो गया। फोर्थ नंबर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर।
तो देखिए x पर पावर n का फॉर्म ही है x पर पावर n, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ax है, ax प्लस बी पर पावर 2+1 बटे 2+1 और कांस्टेंट यानी कि कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 1/, ठीक। ये इस तरह आपका ये हो गया 1/3 ax प्लस बी पर पावर 3। आप इसको तोड़कर भी बना सकते हैं, ax प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको अलग अलग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक कांस्टेंट टर्म आएगा और एक c आएगा, तो दोनों को हम एक कांस्टेंट कर सकते हैं या इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहें और धीरे धीरे आपको इंटीग्रेशन आसान लगता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम 5 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें मिक्स कर दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e पर पावर 3x। चलिए देखिए इसमें, अब देखिए यही फॉर्म प्लस माइनस के फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। तो साइन 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस करना है, तो माइनस कर दिए, 4 बाहर हो गया, e पर पावर 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए फिर क्या है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, माइनस कॉस 2x, क्या बोले फिर कोफिशिएंट से डिवाइड देना, 2 कर देंगे, ठीक। माइनस 4 e पर पावर x का इंटीग्रेशन, e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पर पावर x ही होता है, तो e पर पावर x लिखेंगे, बाय क्या बोले फिर कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम 6 नंबर अब देखते हैं। तो इस चैप्टर में लगभग इसी तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, लगभग सेम ही है सब। 4 e पर पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। 7 नंबर देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए देखिए इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या हो गया 4 बाहर कर दिए, e पर पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, 4 e पर पावर 3x, तो e पर पावर 3x, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है, तो x ही कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 dx को लिख सकते हैं x प्लस c लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, अब देखिए हम जो है अभी तक क्या बोले कि प्लस माइनस रहे तो इसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जब ये फॉर्म इनटू में रहे तो इसको हम बाय पार्ट्स के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना, इस फॉर्म को तो हम जानते नहीं इनटू में, तो हम सोचेंगे किसी तरह इसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ला दें, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो x² कैंसिल 1 बचेगा। देखिए अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो हमेशा ध्यान देना है कि इस फॉर्म और इस फॉर्म पर ही हमेशा लाना, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसको हम अलग कर सकते हैं, -1 इंटू डी एक्स, एक्स पर पावर n का फॉर्म है, x पर पावर n का फॉर्म है, तो x पर पावर n का फॉर्म है क्या जाएगा, x पर पावर 3 + 1
जो पावर है उसमें एक पावर जुट जाएगा, जो पावर ऊपर है वही नीचे में हो जाएगा। -1 dx को लिख सकते हैं क्या, x प्लस सी, तो x पर पावर 4/4 माइनस एक्स प्लस सी हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्या है, सेम सब सारा सवाल एक ही जैसा है। देखिए एट नंबर है ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, ठीक है। और 9 नंबर देख लीजिए क्या है, 2x² प्लस e पर पावर x इंटू dx, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए ये फॉर्म जो है प्लस के फॉर्म में है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, तो अलग कर दीजिए, सिंपल है। ax² इंटू डी एक्स प्लस bx इंटू डी एक्स c इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कांस्टेंट ये टर्म हुआ, तो इसको हम बाहर कर दिए, x² इंटू डी एक्स प्लस ये कांस्टेंट हुआ, इसको बाहर कर दिए, ये कांस्टेंट हुआ, बचा गया 1 लिख सकते हैं, या x पर पावर 0, किसी संख्या पर पावर 0, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू डी एक्स लिखिए, या x पर पावर 0 इंटू डी एक्स लिखिए। ए फिर देखिए x पर पावर n का फॉर्म आया है, तो x पर पावर n का फॉर्म आया है, तो क्या आ जाएगा, x पर पावर 2 + 1 बटे 2 + 1, ठीक, प्लस b x पर पावर 1 है, तो 1 में एक और जुट जाएगा, x पर पावर n + 1 बटे 1 + 1 प्लस c, 1 dx को क्या लिख सकते हैं, x c, ठीक है। तो यहाँ देखिए c मैच खा जाएगा, तो कांस्टेंट का नाम हम कुछ अलग डाल देते हैं, तो ये डाल दिए, ठीक, तो हो जाएगा ax³ बटे 3 प्लस bx² बटे 2 प्लस cx प्लस 3, यहाँ पे लिख देंगे k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ ही है, पहले इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 बाहर हो गया, x² इंटू डी एक्स प्लस e पर पावर x इंटू डी एक्स, 2 x पर पावर n है, तो हो जाएगा 2 + 1 बटे 2 + 1 प्लस e पर पावर x का e पर पावर x नहीं होता, इस तरह ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन √x - 1 बटे √x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ठीक। और 11 नंबर भी लिख देते हैं, x³ माइनस 5x² माइनस 4 बटे x² इंटू dx, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जब हम बात करेंगे कि हम तभी इसके पहले बोले थे x + b का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन किए थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसका देखिए हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो इसमें दो कोफिशिएंट में, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है,
ठीक है। तो एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए इसको क्या होगा, तोड़ना ही होगा। ठीक है, क्या कि कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तोड़ना जरूरी है। हम इसको तोड़ कर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं √(x) का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √x इंटू 1/√x इंटू dx। ठीक है, √x का होल स्क्वायर करेंगे तो x ही होगा, प्लस 1/x माइनस ये और ये कैंसिल 2। ठीक है, हो गया x dx प्लस 1/x इंटू dx प्लस 2 dx 1 लिख सकते हैं। x का x पर पावर 1 है तो x पर पावर n का फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा x पर पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x लिख देंगे, प्लस 2 1 dx को हम लिख सकते हैं x प्लस c, यही आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम 11th को अब देखते हैं 11 नंबर हमारा क्या है। तो देखिए ये फॉर्म जो है क्या है, बटे के रूप में यानी कि डिवाइड के रूप में है, तो हम डिवाइड के रूप में इसको हम नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसको सिंपल फॉर्म में ला दें। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, x³ लिख सकते हैं, प्लस 5x² लिख सकते हैं, माइनस 4/x² इंटू आप dx लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस इसको सॉल्व किए तो हो गया 5 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 4x पर पावर -2 इंटू dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए ये हमारा फॉर्म है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, तो कर ही दीजिए। तो क्या आ जाएगा x dx प्लस 5 dx पर पावर -2 इंटू dx। तो x पर पावर n का फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन बोलिए 1 dx बोलिए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है x होता है -4। फिर देखिए x पर पावर n का फॉर्म है, तो x पर पावर n का फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4x पर पावर -1/-1 प्लस c x² 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि 12 से 22 तक हम सारे प्रॉब्लम्स को लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।